आप सबको जय मसीह और यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा बढ़िया मौका दिया कि आपके घर तक हम ये सिस्टम के द्वारा मीडिया के द्वारा अब तक हम पहुँच पाए हैं और परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हमें मौका मिला। आज के दिन हम अपोस्टल डी.पी. डन जी का जो है शिक्षा है उसी का शिक्षा को हम अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेट करने के लिए हम कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करे इन सारे वचनों के द्वारा। आमीन। और वह फिर से आप सभी को जय मसीह और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आ सका हूँ। और मैं सचमुच इसलिए भी खुश हूँ कि आप अपना कीमती समय को जो है निकाल कर सुनने के लिए वचन सुनने के लिए तैयार है। मैं तो एक न्यूज़ को लाने वाला ही एक लड़का हूँ, लेकिन आज मेरे पास में परमेश्वर की ओर से एक न्यूज़ है, संदेश है आप सबके लिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं तो केवल एक न्यूज़ को लाने वाला, खबर को लाने वाला एक लड़का हूँ और आज मेरे पास परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए एक संदेश है, न्यूज़ है। और शैतान ने बहुत कोशिश किया मुझे रोकने के लिए ताकि मैं आप तक ना आ पाऊँ। उसने कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ शैतान जो है एक झूठा है। क्या आपने सुना है? मुझे फिर से कहना चाहता हूँ कि शैतान जो है एक झूठ का पिता, एक झूठा है। वो शैतान को कभी नहीं सुनना केवल परमेश्वर को है। जो आपसे प्यार करता है वो आपको प्यार भरा संदेश आपको देता है। और इस समय हम वचन में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और किसी ने मुझे ये कहानी बताया था। और एक इंसान था जो मर गया। उसके बाद वो इंसान जो है देवदूत से मुलाकात हुआ और देवदूत ने उससे पूछा तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो उसके बाद ने वो इंसान ने देवदूत से कहा कि मैं तो कभी स्वर्ग भी नहीं गया ना नरक भी गया है, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। इसी कारण कृपया मुझे उन चीज़ को पहले जानने दो, स्वर्ग के बारे में जानने दो और नरक के बारे में जानने दो, इसके बाद मैं निर्णय लूँगा। और उसके बाद में वो क्या हुआ, देवदूत जो है बस उस मरा हुआ मृत इंसान को जो है जो देखना चाहता है, जो कभी नहीं गया नरक और स्वर्ग, उसको देखना चाहता था, उसको ठीक है तो उसको कहता है कि स्वर्ग का गेट से उसको जो है देखने के लिए देखा है और सुना है कि बहुत अच्छी तरह से लोग गाते हैं कि उस गीतों को सुना है। तो उसके बाद में उस इंसान ने कहा चलो ठीक है अभी मुझे जो है नरक का भी एक कहता है दर्शन करा दो। और उसके बाद में जो कि ये देवदूत जो है वो कहता है उसको नरक के बिल्कुल गेट के पास से उस इंसान को दर्शन कराया है। और उसको ये सुनने में आया है कि उस जगह पे बहुत सारे लोग गा रहे, कहता है कि कहता है बहुत प्रकार के गीतों के द्वारा हंस रहे, खुशी बना रहे उस जगह पे। उनको मानो बहुत प्रकार का बहुत सारे लोगों का आवाज़ सुनाई दिया है। और उसके बाद में उसने उस इंसान ने देवदूत से कहा चलो अभी ठीक है। और उसके बाद में वो इंसान ने देवदूत से कहा चलो अभी मुझे निर्णय करना आ गया, मैं निर्णय कर रहा हूँ, मुझे जो है नरक में जाने दो। और उसके बाद में उसने जब इस तरह से कहा तो देवदूत ने कहा ठीक है अगर आपने चुनना ही था चुन लिया तो चलो ठीक है, उसको जाने दिया। और कुछ ही सेकंड के बाद में वो आदमी चिल्लाने लगा, कहता मदद का दोहार लगाने लगा, पुकारने लगा, मदद हेल्प मांग रहा था वो। और उसके बाद जबकि वो इंसान उसको मदद के लिए पुकार रहा था, उस समय देवदूत जो आकर उसको उस जगह से बाहर निकाला नरक से। और उसके बाद में उसने कहने लगा देवदूत से कहने लगा कि वो सारे लोग कहाँ गए जो अभी इधर में था, इस जगह पे सारे लोगों का हल्ला, जो लोग खुशी बना रहे थे, नाच कहता मस्ती कर रहे थे, वो लोग कहाँ चले गए सभी के सभी? और ये वो सारे लोग कहाँ गए जो अभी इस जगह पे कहते नाच रहे थे, खुशी बना रहे थे, गा रहे थे ऊंचे ऊंचे सुर में, कहता वो लोग कहाँ चले गए अभी? और वो इंसान जो देवदूत से कहना मैं उन लोग किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो लोग कहाँ चले गए? केवल उन्हीं लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कहता जो जगह में रो रहे, चिल्ला रहे, गिरगिरा रहे हैं और आग में जल रहे, केवल उन्हीं लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद
जो है देवदूत ने उनसे कहा, उस इंसान से कहा, ये निबुद्धि है, निबुद्धि इंसान, क्या तुझे नहीं पता? हाँ, वो देवदूत ने उस इंसान से कहा, हे मूर्ख इंसान, हाँ तू जो चीज़ जो कहता बाहर से जो सुनाई दे रहा था वो केवल जो कहता एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट था। तो उसके बाद देवदूत ने इस तरह से कहा कि तुम जैसे लोगों को, मूर्ख लोगों को ही हाँ कहता बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, फंसाने के लिए इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। और परमेश्वर के राज्य के बारे में हाँ जो एडवर्टाइजमेंट है वो जो है कहता है कि आप उसको टेस्ट करना है, आपको चखना है और आपको परखना है कि देखो वो अच्छा है या नहीं। इसी कारण तुझे परखना होगा, तुझे कहता चाखना होगा और अपने आप से अनुभव कर और देखो परमेश्वर कितना अच्छा है। और आज का जो विषय मैंने रखा है, विषय का नाम इस तरह से दिया है, पहचान, या बोल सकता है कि आपका पहचान। चलिए इस समय मेरे साथ हम पढ़े मत्ती की किताब 6 अध्याय का 24 वचन से लेकर आगे तक। तो इसमें हम 25 से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? 26 को हम पढ़ें। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तभी मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घासों को जो आज है और काल फार में झुक जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहचानेगा? इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अभी हमने पढ़ा मत्ती की किताब 6 अध्याय का 25 से लेकर 32 पद तक में इस तरह लिखा है। ये सारे जो कि मानव परमेश्वर के राज्य का एक छोटा सा एक कहता है एक नमूना है। तो जो अभी हमने पढ़ा है ये सारा जो है मानो स्वर्गीय राज्य, जो रियल स्वर्गीय राज्य जो है उसका मानो एक छोटा सा एक झलक है ये। और मानो जो हमने पढ़ा अभी ये जो मानो कि परमेश्वर के राज्य के विषय में एक क्या है, एक मानो कि एक एडवर्टाइजमेंट है ये। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म खोजी करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसमें बोला गया कि सब तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हें सब मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि सबसे पहले जो है आप परमेश्वर के राज्य के अंदर आने के लिए आपको खोजना होगा। और जब परमेश्वर के राज्य में आप आ जाते हैं तो उसमें राज्य में जो कुछ भी है वो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय राज्य में जो कुछ भी है वो आपका और मेरा है। इसी का जो कुछ पिता परमेश्वर का है वो आपका है और मेरा है, क्योंकि आप और हम उसके बच्चे हैं। प्यारे दोस्तों, अब सभी से मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम खुद ब खुद अगर परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं हैं, फिर तो कभी भी हम किसी को भी परमेश्वर के राज्य के बारे में हम प्रचार नहीं कर सकते। हम कभी भी चट्टान के बारे में बात नहीं कर सकते, जो चट्टान यीशु मसीह हैं। अगर हम खुद एक रेत के ऊपर में हम खड़े हैं
प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जबकि यीशु ने कहा आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन मानो उस इंसान की तरह जो अंधा है, जैसे कि इफिसी की कलीसिया के विषय में बोला गया, जो अंधा कलीसिया। हाँ, कहता है कि हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हम एक अंधे व्यक्ति की तरह एक अंधा व्यक्ति की तरह होकर उस राज्य में प्रवेश किया है। और अभी वर्तमान समय में अगर मैं इस तरह का उदाहरण दूंगा तो मेरे ख्याल से सही होगा। जैसे कि इफिसी की कलीसिया के विषय में बोला गया है, हाँ, वो जो है उद्धार पाए हुए लोग, बपतिस्म भी मिला है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जैसे इफिसी के लोग जो है कहता है कि कहता है प्रभु के राज्य में प्रवेश तो किया है, मानो ऐसे इंसान की तरह प्रवेश किया जो अंधा है, आत्मिक अंधा। इसी कारण पौलुस जो है एक प्रेरित उसको उन लोगों के लिए इस तरह से प्रार्थना करना जरूरी समझा। और उसने ये कहा, अगर आप मेरे साथ परमेश्वर की वचन इफिसी की पत्र पहला अध्याय का 15 वचन से अगर 18 तक आप देखते हैं, और इस वचनों में आप देखेंगे कि प्रेरित पौलुस जो है कितना ज़्यादा इफिसी कलीसिया के लिए उसने कितना ज़्यादा मेहनत की। हाँ, उसने प्रार्थना इस तरह से किया ताकि उन लोगों का आत्मिक आंखें खोल जाएं। चलिए हम पढ़ते हैं 15 वचन को। इसी कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। जगह पे हम क्या देखते हैं, पौलुस जो है खुश है कि इफिसी के लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया है। फिर भी हम देखते हैं पौलुस को जो है प्रार्थना करना पड़ा। उसने किस प्रकार का प्रार्थना किया है, चलिए हम देखते हैं 17 वचन में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हम देखते इस जगह पे कि पौलुस ने सारा दुआ किया है, प्रार्थना किया ताकि वो परमेश्वर के ज्ञान, पहचान में, परमेश्वर की पहचान में और प्रकाश की आत्मा वो पाए। और हम देखते 18 वचन में कहता, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलावट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, जिस विषय में सिखाना चाहता हूँ, विषय मेरा है कि अपना पहचान। आज के दिन बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो इस इफिसी की विश्वासियों की तरह हैं, जो अपने पहचान को खो दिया है, नहीं पहचानती वो कौन है। इसी कारण पौलुस जो है उनके लिए दुआ किया है उसने। इसी कारण बाइबल हमसे ये कहती है, जब हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना है तो हमें चाहिए कि हमारा मन जो है हमारा मन जो बदल जाए, हमारा मन जो नया हो जाए। और यही समस्या जो हमने देखा इफिसी के विश्वासियों के जीवन में था। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं वर्तमान में जो वो नहीं जानते कि वो मसीह में वो कौन है। और हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या किया है। और इसको हम कहते हैं कि अपना परिचय को खो देना। जब हम भूल जाते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया है, तभी जाकर क्या होता है कि हम जो है कहता है पहचान का अभाव हो जाता है। और इफिसी की कलीसिया को यही समस्या था। और आज के दिन बहुत सारे मसीह लोगों में खुद का पहचान का अभाव है, कमी है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका परिचय जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सब कुछ है आपके लिए। और शैतान जो है आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन जो है हमेशा हमारे परिचय के पीछे है। वो
जबकि ये आपका विरोधी मेरा विरोधी जिस समय हमारा परिचय या प्रमाण को वो जो छीन लेता है, चोरी कर लेता है, वो सब कुछ चोरी कर लेता है। इसी कारण हम इस बात को समझना पड़ेगा, एक हम अगर दोबारा जन्म पाए हुए लोग हैं या आत्मा का जन्म हो चुका है हमारा, यीशु मसीह को अपनाया है अपने जीवन में हमने, और जिस समय हमें यीशु के लहू के द्वारा धो दिया गया है, आप और हम जो है परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। तो फिर क्या है कि हम और आप जो है कहते इस संसार में और परदेसी नहीं है, आप और हम जो है कहता है परमेश्वर के राज्य में और परदेसी नहीं है। इसी कारण परमेश्वर के वचन में इस तरह से कहा गया है, इफिसी किताब 2 अध्याय का 18 और 19 वचन, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर की घराने के हो गए। अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपना लिया है, तौबा किया है, आत्मा का जन्म पाया है आपने, आप तो है अब जो है आप कोई कहता है कि मुसाफिर नहीं रहा, विदेशी नहीं रहा, बल्कि आप परमेश्वर की घर का एक स्वदेशी हैं, परमेश्वर घर का एक हिस्सा है आपका, आप एक परमेश्वर घर का एक संतान है आप। जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है, आप परमेश्वर का घर का एक सदस्य है आप, तो जो कुछ पिता का है वो सब कुछ आपका भी है, और परमेश्वर के राज्य में हम जो है एक वारिस हैं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ एक जवान के विषय में। हाँ, उस जवान का जीवन जिस तरह उसने जिया, उस जीवन से मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जिसको हम उस जवान जिसके विषय हम जानते हैं कहता उड़ाव पुत्र के विषय में, जब वो घर को छोड़ के चला गया था, हाँ, मैं जो है उसका पहचान नामा से या उसका परिचय से मैं खुश हूँ। जब उसने इस पहचाना अपने आप को पिता के घर में वो कौन है, तो हम देखते हैं लूका किताब 15 अध्याय का 12 वचन हम देखेंगे उस जगह पे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दिए जाए। तो हम क्या देखते हैं, छोटा बेटा जो है अपने घर में, पिता के घर में अपना परिचय को जानता था वो, और उसके बाद क्या हुआ, पिताजी जो है कहता है हाँ उसका जो कुछ छोटा का संपत्ति था उसको दे देता है। और उसी घर में हम देखते हैं बड़ा बेटा जो है, दुख की बात है कि बड़ा बेटा जो अपना आप को नहीं पहचान पाया, अपना परिचय को नहीं जानता था वो कौन है घर का, वो बड़ा बेटा जो है उसको नहीं जानता था या अनजान था बोल सकता है कि जो कुछ पिता का है उसी का तो है। और जब तक वो घर में था, हाँ, तब तक मानो ये कहता है कि एक बाहर वाले के समान, हाँ, अपने आप को बर्ताव करता था वो। जब वो अपने पिता के घर में था, पिता के घर में होते हुए भी बड़ा जो है अपने आप को जो है मानो एक विदेशी या मुसाफिर की तरह वो बर्ताव करता, मानो कि बाहर वाला है वो। और अपने पिता के घर में रहते हुए अपने बड़ा बेटा जो है अपने आप को इस तरह से बर्ताव कर रहा है मानो जो कहता है एक गुलाम है, एक सेवक, एक नौकर है, क्योंकि ये बड़ा बेटा जो अपना परिचय को खो दिया था या अपना परिचय का अभाव था उसको, इसीलिए इस तरह से करता था वो। और इस कहानी को संक्षेप में बोलते हुए मैं कहना चाहता हूँ, एक समय जब छोटा बेटा जो है वापस आता है घर में, और जब छोटा बेटा वापस आ जाता है तो पिताजी जो है कहता है घर में एक पार्टी रखता है और सभी लोग खुशी बनाते हैं, हाँ, क्योंकि छोटा बेटा वापस आ गया है। और चलिए हम पढ़ते हैं लूका किताब 15 अध्याय का 29वां वचन में हम देखेंगे, और जो पिताजी और बेटा के साथ जो बातचीत हो रहा था बड़े बेटा के साथ में, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरा सेवा कर रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य में कोई कहता है कि नौकर नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के घर में सभी बच्चे हैं प्रभु के हैं। और कभी भी तेरा आज्ञा नहीं टाली, तभी तूने मुझे कभी एक
बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्र के साथ आनंद करता। चलिए हम देखते हैं पिताजी जो है अपने बेटा को क्या जवाब देता है। बस 31 में हम देखते हैं, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। पिता इस तरह से कहता तू हमेशा मेरे साथ रहता है और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा, क्या तू नहीं जानता इसको? और वो बड़ा बेटा जो है मानो अपने पिताजी के घर में अपने आप को एक सेवक की तरह, एक नौकर की तरह बर्ताव करता था अपने आप को। ये बड़ा बेटा जो है अपने घर में, अपने पिता के घर में अपना परिचय का अभाव था उसके जीवन में, वो नहीं पहचान पाया अपने आप को। प्यारे दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ हम में से काफ़ी बार जो है हम भूल जाते हैं या हम अपने आप को नहीं पहचानते। हाँ, बेशक हमने यीशु मसीह को अपनाया है, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश किया है, हमने पानी बपतिस्मा हमने लिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमारे पर में है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। फिर भी हम भूल जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते कि हम पिता के घर में कौन हैं। हाँ, बेशक हमारा आत्मिक जन्म हुआ है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म मिला है और हम परमेश्वर के राज्य के हैं, फिर भी हम जो है अपने ही घर में अपने आप को विदेशी समझ बैठते हैं। हम मानो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मानो मैं अपोस्तल पौलुस को जो है कहता है कि दुआ करूं वो मरे हुए में से जी उठे आकर अभी हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे मसीहों के लिए दुआ करें, ताकि उनका आत्मिक आंखें खोल जाए, ताकि वो जाने कि वो प्रभु में कौन है, मसीह के राज्य में कौन है वो। जब हम परमेश्वर के राज्य में जन्म होकर आते हैं, वो जो है कहता है अंत नहीं हो जाता, ये केवल एक शुरुआत है उसका। और हमें देखते कि पौलुस ने इस तरह से, हाँ ये बहुत बढ़िया बात है, आप इफिसी की विश्वासी लोग, आपने यीशु पर विश्वास किया, आपने तौबा कर लिया है, बस अभी हाँ अभी बिल्कुल आराम से बैठे रहो, इस तरह से नहीं कहा। और हम ये देखते हैं कि पौलुस इस तरह से मानो, हाँ पौलुस ने इस तरह से नहीं कहा हाँ अभी तो आप परमेश्वर के राज्य में हैं, प्रभु की संतानें हैं, इसी कारण आप बेचैन हाँ निश्चित होकर रह जाओ, और कोई भी समय में आप मर जाते हैं आप स्वर्ग में चले जाएंगे, हाँ आनंद बनाओ, इस तरह से नहीं कहा। आप पौलुस ने ये भी नहीं कहा अभी आप निश्चित होकर रह जाओ, हाँ इस तरह से नहीं कहा, नहीं ऐसा नहीं किया। असल में पौलुस जो है इस तरह से कहता है उनको, पौलुस उनसे कहता हाँ मैं खुश हूँ क्योंकि मैं और अब आपको बहुत सारा चीज़ों को देखना है परमेश्वर के राज्य में। और पौलुस ये कहता है मुझे आप लोगों के लिए दुआ करना ज़रूरी है, हाँ ताकि आप लोगों की आत्मिक आंखें खोल जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा जान पड़ता है आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो किया है लेकिन एक अंधा इंसान की तरह। क्योंकि इफिसी के लोग जो है, हाँ इफिसी के विश्वासी जो हैं आपने अपना परिचय को नहीं जानते थे, मानो परिचय का अभाव है उनको, और यीशु मसीह में उनका परिचय या यीशु मसीह में वो कौन है वो नहीं जानते थे, और वो जो परमेश्वर के घर में जो है बेटा बेटी होने के नाते वो कौन है। प्यारे दोस्तों, आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए क्या, और भी जानना चाहते हैं? अगर सचमुच आप जानना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ सुनिए फिर इसको। दूसरा ये है कि जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपना लेते हैं, उस समय क्या होता है कि हम अनंत काल का जीवन को हम पा लेते हैं, और जब भी हम इस संसार से या संसार को अलविदा कर देंगे, उस समय ये बिल्कुल सच है कि हम स्वर्ग में होंगे। हाँ, हमारे सारे पापों को माफ़ कर दिया है। जिस समय हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इससे आगे ध्यान सुनिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं चाहता हूँ ध्यान सुनिए, जिस समय हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उस समय जो है कहता सृष्टिकर्ता को अपने जीवन में बसाते हैं। हम उस सृष्टिकर्ता को अपने जीवन में हम लेकर चलते हैं। जिस समय हम उद्धारकर्ता को अपनाते हैं, हम कहता है सृष्टिकर्ता को, जिसने सारा सृष्टि की रचना की, उसको अपने जीवन में हम अपनाते हैं।
जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं, उस समय आप उस परमेश्वर को अपनाते हैं जो ये कहता है मैं जो हूं सो हूं। जब कभी है ना कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना लेता है तो समय कहता है कि मुबारक हो भाई, आपने यीशु मसीह को अपना लिया है। केवल वो यीशु मसीह को अपनाता उतना ही नहीं, ये जैसा कि खाली इसको हम ये नहीं कह सकते हाँ शाबाश आपने अच्छा काम किया, उतना नहीं, या कि हाँ मर जाएंगे आप स्वर्ग चले जाएंगे, केवल उतना ही नहीं। इस बात को जानना जरूरी है, जब आपने यीशु मसीह को अपनाया है तो वो कहता, जो प्रभु कहता मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ को आप अपनाते हैं। और जब आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? आप जानते हैं कि आप अब्राहम का परमेश्वर, आइज़ाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर को आप अपनाते हैं। और जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, आप जानते हैं आप किसको अपनाते हैं? वो परमेश्वर को अपनाते हैं जिसने लाल सागर को दो भाग किया है, और उस लाल सागर को जब भाग किया गया है, उस बीच में जो रास्ता था, उसी रास्ता से इजरायली जो है बीचों बीच निकल पड़े। वो परमेश्वर को आप अपनाते हैं आप। और जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, अब इस बात को जान लीजिए, आप उस परमेश्वर को अपनाते हैं, वो प्रभु को अपनाते हैं जो मिस्र देश में अकाल को भेजा था। मिस्र काल में जो कहते जब इजरायली जगह पर रहते थे, उस इजरायलियों को सुरक्षा, वो सुरक्षित थे, वो परमेश्वर को आप अपनाते हैं। और जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, उस प्रभु को अपनाते हैं, जबकि इजराइल कहता बारिश की तरह इजरायलियों को कहता मीट को दिया था खाने के लिए जब इजरायली जंगल में थे। जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, आप उस प्रभु को अपनाते हैं जो प्रभु जो है चट्टान से पानी रहता है, चट्टान से पानी निकालता है, ताकि इजरायली जो है जब जंगल में थे उन लोगों को प्यास बुझाने के लिए। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं, हम इस बात को जानना जरूरी है हमें कि हम जो है कहता है उस परमेश्वर को अपनाते जो इजरायलियों को जीत दिलाता है, जीत दिलाते आए। कोई फर्क नहीं पड़ा कितने राज्य, कितने राजा उनके विरोध में लड़ा है, उन लोगों को इजरायलियों को जो जीत दिलाया, वो परमेश्वर को हम अपनाते हैं। केवल एक ही समय कि इजरायली हारे जब उन्होंने पाप किया था परमेश्वर के विरोध में। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में अपना लेते हैं, वो प्रभु को हम अपनाते हैं, और जो कहता यरदन नदी को दो भाग कर दिया था, और जब नदी दो भाग हो चुका था, उस हम इजराइल जो कहता है यरदन नदी की उस पार जाने को उनको मौका मिला। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, जोशुआ के दिनों के बीच में हम जानेंगे, और एक समय था कि जोशुआ जो कहता सूरज को ढलने से रोक दिया था। वो पर जब आप यीशु मसीह को आप अपनाते अपने जीवन में, आप उस परमेश्वर को अपनाते हैं, और जो है सूरज को कहता है उसका चलन को रोक देता है, उसका चाल चलन को रोकता है, ऐसा परमेश्वर को आप अपनाते अपने जीवन में। जब आप यीशु मसीह को अपनाते अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, आप उस परमेश्वर को अपनाते हैं जो शेर के मुंह को बंद कर दिया था, जिस समय दानियल को शेर के पिंजरा में डाल दिया गया। और जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, आप उस परमेश्वर को अपनाते हैं जो परमेश्वर जो कहता है सद्रक मिशक और अबेदनगो के साथ में उस आग में चलता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्यों इजराइल देश जो इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बनकर उभरा? आप जानना चाहते हैं कि कोई राज्य जो है क्यों उसके साथ सामना नहीं कर पाया? क्या कारण आप जानना चाहते हैं? आप जानते हैं कि इजराइल एक देश जो है इतना ज़्यादा शक्तिशाली देश क्यों कहलाता है? क्या कारण था शक्तिशाली देश है वो? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। शायद आप मुझको कहेंगे पास्टर यीशु मसीह तो बहुत साल बाद कि जन्म हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करना चाहूँगा आप परमेश्वर के वचन से। चलिए मेरे साथ देखेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय का 4था वचन। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया! मैं आपसे कहना चाहता हूँ इजरायली देश जो इतना सामर्थी देश और इतना शक्तिशाली देश, उन सारे राज्यों को हराया, और इतना शक्तिशाली देश क्यों बना? क्योंकि यीशु उनके साथ साथ चलता था। और जिस समय हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसी समय एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर को आप अपनाते हैं।
उस समय हम जो कहते हैं जीवित और सच्चा प्रभु को अपनाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, चलिए हम देखते हैं पहला यूहन्ना किताब 5 अध्याय का 20वां वचन। पहला यूहन्ना का 5 अध्याय का 20वां वचन, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य हैं अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यीशु मसीह जो है एक सच्चा और अनंत काल है, सच्चा और अनंत काल का जीवन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है और कोई नहीं। और यही परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, कोई न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं। मैं प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह केवल एक अच्छा शिक्षक नहीं, एक टीचर नहीं, या केवल एक भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है और वो केवल एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मानो कोई भी आपके पास में एक ओरिजिनल चीज़ है तो मैं इस बात को जानता हूं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं कि दूसरा जो डुप्लीकेट है उसको जाके ढूंढे, उसको ले आए। अगर आपके पास यीशु मसीह है जो एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है, बाकी जो है वो उसका सत्य नहीं है। आज संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म के लोग, गुरु लोग इस बात को कहते, इस बात को मानते हैं केवल एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँ वो एक जो है यीशु मसीह है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है एकमात्र सत्य और अनंत काल का प्रभु है। प्यारे दोस्तों, हम अपने परिचय को जानना होगा, मसीह में हम कौन हैं। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, कोलोसियर किताब 1 अध्याय का 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और यूहन्ना किताब को हम देखते हैं, पहला अध्याय का पहला वचन में कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और दूसरा वचन में कहता है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। क्या हम परमेश्वर की वचन से बात करें? क्या बाइबल से हम बात करें? मैं कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, जिस समय आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, पवित्र आत्मा को अपनाता है, उस पवित्र आत्मा को जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी किताब 8 अध्याय का 11 वचन, यदि उसी के आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं, पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुए में जिलाया वो वो आत्मा को आप अपनाते हैं। पहला कोरिन्थी किताब 6 अध्याय का 19वां वचन में इस तरह से कहता, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। प्यारे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस समय आप यीशु मसीह को अपनाते हैं उस समय आप जो है त्रिएक परमेश्वर को अपनाते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा को आप अपनाते हैं। इस तीन परमेश्वर को आपके जीवन में आप जो है रखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना किताब 14 अध्याय का 23वां वचन में,
यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हम जो कहता है आम आदमी की तरह नहीं, साधारण लोग नहीं हैं हम। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी हम जो है कहता है एक असाधारण नहीं, एक आम आदमी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है आम परमेश्वर नहीं है। प्यारे दोस्त, मैं आपसे हम सभी से कहना चाहते हैं कि हम जो है भी कमज़ोर नहीं हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ पे रहते हैं, हम कहाँ पे जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं इस दुनिया में। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान होंगे कि आप किसी घर में जाकर झाड़ू पोछा करते या बर्तन धुलाते होंगे आप, या हो सकता है कि आप किसी घर में जाके कपड़ा को धोते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से काम करते हैं। हो सकता है कि कोई सरकारी स्कूल में आप एक चौकीदार होंगे, या मामूली एक कहता है कि आप क्लर्क होंगे, या कोई भी काम आप करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को याद रखना कि मसीह में अपना परिचय बनाए रखना कि आप मसीह में आप कौन हैं। आप जो कहता है साधारण नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति हैं, कि आपका परमेश्वर जो है असाधारण परमेश्वर है वो। इसी कारण कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आप याद करना कि मसीह में आपका परिचय क्या है, आप मसीह में कौन है आप। और मुझे एक गीत अच्छा लगता है, वो गीत इस तरह से कहता है, मेरे पास में परमेश्वर की ताकत है, मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, मेरे पास परमेश्वर का अधिकार है, हमारे पास परमेश्वर का चरित्र है और हमारे पास परमेश्वर का काबिलियत है। यही हमारा परिचय है यीशु मसीह में। ये नहीं कि आप कोई क्वारंटाइन में हैं या इस पैंडेमिक या इस सर्वव्यापी महामारी में हैं। आप साधारण लोग नहीं हैं आप। और आज के दिन भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है कहता है साधारण नहीं बल्कि असाधारण लोग हैं, क्योंकि आपके पास असाधारण परमेश्वर आपके साथ है। चलिए, शैतान को हम मौका नहीं देंगे हमारे परिचय को चोरी करने के लिए। हम मसीह में कौन हैं, अगर उस परिचय को एक बार ही कहता है चुरा लेता है तो हम जो है अपना परिचय को हम खो देंगे और सब कुछ जो है उसके साथ खत्म हो जाता है। और जब आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपना लेते हैं, जब उसको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपना लेते हैं, इस बात को याद रखना, ये सच्चाई को याद करना, उस समय हम इस बाइबल का परमेश्वर को हम अपनाते हैं अपने जीवन में। और एल शदाई परमेश्वर को और यावे परमेश्वर को और आदोनाई परमेश्वर को और बहुत सारा नाम है, उस नामों को, उस परमेश्वर को हम अपनाते हैं। और जिस समय आप यीशु मसीह को आप अपनाते हैं, आप उस समय जो उस नाम को अपनाते हैं जो सब नामों से ऊंचा है, जो यीशु मसीह का नाम है। मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए बोलना चाहता हूँ। और एक वचन नीति वचन किताब 20 अध्याय का 5वां वचन में इस तरह से कहता है, इसका अर्थ इस तरह से है, मानो एक मनुष्य का युक्ति जो है, मनुष्य का योजना जो है, मानो एक पानी से भरा हुआ है, तभी समझ वालों मनुष्य उसको निकाल लेता है। प्यारे दोस्तों, आज के दिन हमारे पास में, हम सभी के पास में बहुत सारे योजनाएं हैं, बहुत सारे चाहत हैं। बाइबल ये कहता है कि मानो बहुत गहरा जल है वो, तो मानो फिर क्या लाभ होगा अगर आपके पास में बहुत अच्छा सोच है, बहुत सारे योजना है, बहुत सारे प्लान आपके पास में है और कुछ भी नहीं कर रहा, फ़ायदा क्या होगा उसका। चलिए, उस योजनाएं जो हमारे पास में है उसको हम बाहर निकालें और उसको हम इस्तेमाल करें। मान लीजिए किसी भी एक इंसान के पास में, मानो उसके पास में जेब में एक चेक पड़ा हुआ है, वो चेक जो है कहता है 10 मिलियन का है वो चेक, और वो इंसान जो है कहता है इधर उधर जाके भीख मांगता है और गरीबी में जीता है। उस तरह का इंसान को आप क्या कहेंगे? अगर वो इंसान गरीबी में रहता है तो आप क्या बोलेंगे उसको? कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके जीवन में। प्यारे दोस्तों, हमारे पास परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर का सामर्थ्य है हमारे साथ, और हमारे पास में परमेश्वर का काबिलियत है और परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ है।
हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है और परमेश्वर का दिया हुआ वरदान हमारे साथ है। चलिए उन वरदानों के साथ में है, वरदानों के साथ में मर ना जाए या कब्र में ना चले जाए। चलिए जो वरदान आपके पास में उसको इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, और यही आपका पहचान है। और ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे गलत नहीं समझना कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं उत्तेजित हूँ, खुश हूँ मैं। और मैं जानता हूँ अभी क्यों शैतान ने मुझे रोकने के लिए कोशिश किया, मैं ये संदेश आप तक ना लाऊं, क्यों रोका था मुझे, क्यों रोकने के लिए कोशिश किया है। उसने कोशिश तो किया मुझे रोकने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि वो एक झूठा है। और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर तो अच्छा है। और एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा जो कहता है ताकतवर हाथी, और वो हाथी जो है मानो एक कुना में बंधा हुआ है, और जो हाथी पर जो सवार करने वाला इंसान क्योंकि वो जो सर्कस में है उसको लेके आता है और चारों ओर जो है उसको घुमाता है। और जब हाथी को इंसान जो है नाचने के लिए करता है, और उसको देख हाथी जब नाचता है सभी लोग जो है हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो जब हम क्या देखते हैं, इस हाथी को जो है मान लो छोटा सा एक रस्सी से बंधा हुआ होता है, और वो इंसान जो सर्कस में काम करता है वो हाथी को जैसे करने के लिए कहता है, हाथी वैसे ही करता है। और उसके बाद में जो है कहता है उस हाथी को जो है लेके चले जाते हैं। वो हाथी को फिर से आके जो है कहता है वो कुना में लेके चले जाते। वो हाथी इतना मजबूत इतना ताकतवर हाथी जो है कुना में चुपचाप रह जाता है। और कहता वो हाथी को जो है वो कुना में रखा होता है, छोटा सा एक कहता है कि जो सर्कस का जिसमें काम करते हैं उसको ले जाना करता है। इस तरह चलता रहा। और एक दिन, मेरे पीछे बोलिए, एक दिन वो हाथी को जो मानो कहता उसका होश आ जाता है और उसको समझ में आ जाता कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है वो। और उसके बाद जो हाथी जो अपने होश में आ जाता है वही समझता है कि जिसने मुझे बनाया है कितना ताकतवर बनाया, कितना शूरवीर बनाया है। और ये छोटे छोटे लोग जो है ये इंसान मुझे बांध करके रखा है छोटा सा रस्सी से, और मैं इन सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दूंगा, इन सारी चीज़ों को बिगाड़ दूंगा। उसके बाद में क्या होता है, वो हाथी जो है सारा चीज़ को तोड़ फोड़ कर उस जगह से निकल पड़ता है। तो हम क्या देखते हैं इस जगह पे, ये हाथी जब होश में आ जाता है उसको समझ में आता, पहचान लेता है कि अपना परिचय को जानता वो क्या है। और जब वो जान लेता है तब जो है उस जगह से वो निकल पड़ता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी जो है हमको किसी न किसी के द्वारा बताया जाना ज़रूरी होता है कि हम मसीह में क्या है, मसीह में परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है। ये समय आ चुका है, सारे कलीसिया से मैं कहना चाहता हूँ, कलीसिया जागने का समय आ चुका है, खड़ा होने का समय आ चुका है। और सारे विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि चलिए हम विश्वास में खड़े हो जाए मजबूती के साथ। जबकि हमने परमेश्वर की ओर से संदेश को, इस न्यूज़ को हमने पाया है, चलिए हम अपने विश्वास में खड़े हो जाएं। अब मुझे एक गीत को अच्छा लगता है जो कि छोटे बच्चे गीत गाते हैं कि मैं जो है कोई टिट्टी नहीं हूँ, मैं कहता है एक दानव हूँ। मैं एक दानव हूँ करके इस तरह से कहता है। तो सचमुच जो है हमारा परमेश्वर कोई कहता है टिट्टी नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ दानियल किताब 11 अध्याय का 32वां वचन। 11 अध्याय का 32वां वचन। मानो मैं दानियल की तरह बोलना चाहता हूँ, जैसे दानियल जो चिल्ला के लोगों से कह रहा है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उसको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देंगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे बेहियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। और जो लोग कहता है अपने पहचान को, अपने परिचय को पहचानेंगे, और जो लोग प्रभु में अपने आप को पहचानेंगे और वो जो है सामर्थ को दिखाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ही कहता है चलो परमेश्वर के सामर्थ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि चलिए हम कहता है परमेश्वर के सामर्थ में होकर हम काम करें। चलिए जबकि हमने सुन लिया चलिए हम कुछ करें। ऐसा ही काफ़ी नहीं कि आपने सुन लिया और चले गए बिना कुछ करें।
और ये इतना ही काफ़ी नहीं कि आप परमेश्वर, महान परमेश्वर के बारे में आपको जानकारी हासिल हो गया, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, काफ़ी नहीं है। ये इतना ही काफ़ी नहीं है कि आपने परमेश्वर के बारे में जान लिया, मसीह के बारे में जान लिया, उसके बारे में बात कर लिया, काफ़ी नहीं है। चलिए हम उसके मुताबिक काम करें। इसी कारण उस सामर्थ्य को हमें प्रदर्शन करना होगा, सामर्थ्य को दिखाना होगा और हमें काम करना होगा। और परमेश्वर के वचन में हमें काम करना होगा, और जो वचन कहता है उसको हम इस्तेमाल करना होगा। और मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ। मैं अपने इन जीवन की कहानी को बताना चाहता, गवाही देना चाहता इन पिछले 10 दिनों में। हाँ, मैं पूरी तरह से आपको बता नहीं पाऊँगा क्या हुआ, हाँ, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन ये था कि कहता है कि मानो मेरे कमर के नीचे से बिल्कुल मानो पूरी था, कहता है कि वो कमज़ोर हो चुका था, काम करने की तकलीफ हो रहा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं केवल बिस्तर पे था, बिस्तर पे मैं दांत ब्रश करता था और बिस्तर पे ही लेटा करता था। और 26 जुलाई को कहता है कि मैं सोचा था कोई प्रोग्राम देखने के लिए, हाँ, और यूट्यूब में उस समय क्या होगा, परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा है कहता प्रोग्राम मानो कि परमेश्वर अगुवाई किया है, और यूट्यूब में मैं एक परमेश्वर का जन का मैं प्रचार को देख रहा था। और उस समय जो है परमेश्वर का एक जन जो प्रचार कर रहा था, उसका नाम TLS बोन था। और जो वो प्रचार कर रहा था, मानो विश्वास का वचन जो है मेरे अंदर आया। और जबकि वो परमेश्वर का जन प्रचार करता TL ऑसबोर्न का, और उस समय मैंने विश्वास का कदम उठाया। जबकि हकीकत ये था कि मेरे कमर के नीचे में काम नहीं कर पा रहा था। मैंने शैतान को कहा काफ़ी हो चुका है, काफ़ी हो गया, बहुत हो चुका है तेरा। और मैंने इस तरह से कहा मैं जानता हूँ मैं मसीह में कौन हूँ, और मैं अपने विश्वास को इस्तेमाल किया है। और मैंने बिस्तर को भी कहा काफ़ी हो चुका है, काफ़ी समय तूने पकड़ के रखा है, काफ़ी हो चुका है। और उसके बाद मैंने क्या किया, धीरे से करके मैं बिस्तर के सामने से मैं खड़ा हुआ। और जब मैं बिस्तर से नीचे आने के लिए कोशिश किया, बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। लेकिन मैंने उस दर्द को, मेरा अपने कमर को, मेरे हर कमर से लेकर पैर तक को मैंने परमेश्वर का वचन से बोला। और मैंने कहा मैं यीशु मसीह के नाम से चलूँगा, मैं यीशु के नाम से चलूँगा। और मैंने परमेश्वर का वचन को जो है काम परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैंने काम किया। और उसके बाद जो है क्या हुआ, मैं कहता रूम के अंदर में, अपने रूम के अंदर में चलने फिरने लगा। उसके बाद मैं घर में कहता सीढ़ी से ऊपर जाना, फिर सीढ़ी से नीचे आना, इस तरह से मैं करने लगा। मैं कहना चाहता जो अपने परमेश्वर को जानता है वो जो है सामर्थ्य को दिखाएंगे और काम करेंगे। इसी कारण मैं कहना चाहता हूं अपने पहचान को जानिए, यीशु मसीह में आप कौन हैं, और इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको क्या बनाया है। और इस समय हम दुआ करेंगे, और हम चाहते सभी लोग तैयार हो जाएं। और कुछ चीज़ों के लिए हमें दुआ करना पड़ता है, और क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कुछ बातों के लिए हमें दुआ करना चाहिए और कुछ चीज़ों के लिए नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं, मुझे गलत नहीं समझना, तो ये इस तरह से गलत नहीं समझना कि वो पास्टर ने बोला कि हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। नहीं, कुछ चीज़ों के लिए आप घुटना में आकर प्रार्थना करते हैं, कुछ चीज़ों को जो है विश्वास से बोलना होता है। और हाँ, यीशु मसीह ने चट्टान से कहा कि चट्टान को कहो हट जाने के लिए। यीशु ने ये नहीं बोला कि चट्टान के सामने जाके विनती करो। तो आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जिन लोगों को दुआ की ज़रूरत है, जो बीमार हैं। और आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जिनको छुटकारा की आवश्यकता है और जिनको चंगाई को आवश्यकता है। आप उम्मीद कीजिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर वो काम करेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार, मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं इस डर के आत्मा को कहता हूँ, और जो लोग डर के आत्मा में बसे हुए हैं, मैं उन लोगों से मैं कहता हूँ, ये उस आत्मा से मैं कहता हूँ उन लोगों के जीवन को छोड़कर चले जाएं और दोबारा कभी वापस ना आए उनके पास। और मैं उन लोगों से कहता हूँ जिसके जो ड्रग्स के नशा में फंसे हुए हैं, उस ड्रग्स के आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ निकल जाए, उन सारे लोगों के जीवन से निकल जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ। और मैं उस आत्मा को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो लोगों को, जवान लोगों को या लोगों को जो गंदा चित्र देखते, गंदा फोटो देखते, उस आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ उन सभी लोगों के जीवन से निकल जाए और दोबारा वापस ना आए।
और उन सारे लोगों से मैं कहता हूँ जो क्वारंटाइन में हैं, जो कहता है इस वायरस के द्वारा, कोविड-19 के द्वारा जिसको असर हुआ है, उन सभी को कहता हूँ, उन सभी बीमारियों को कहता हूँ यीशु के नाम से उन सभी लोगों को आज़ाद कर जाए, आज़ादी प्राप्त करे, आज़ादी प्राप्त करे, छुटकारा को प्राप्त करे यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से कैंसर के दुष्ट आत्माओं को मैं डांटता हूँ और डायबिटीज़ के आत्मा के, शुगर की बीमारी के आत्माओं को मैं डांटता हूँ और हुक्म करता हूँ कि उनके शरीर से हट जाए हमेशा के लिए और दोबारा कभी वापस ना आए उनके जीवन में यीशु के नाम से। और उस नरक से आया उस आत्मा को जो लोगों को यीशु मसीह में आने के लिए रोकता है, उस आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ कि लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन से हट जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से। और उन आत्माओं को कहता हूँ, उन लोगों को कहता हूँ यीशु के पास आए, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को अपनाने पाए, यीशु के नाम से, महान सामर्थ्य नाम से मैं कहता हूँ। और प्रभु मैं दुआ करता हूं उन सभी लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं। मुझे नहीं पता प्रभु वो किस किस बीमारियों में है, कैसे समस्या में है, लेकिन मैं यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं। और उन सारे उन चट्टानों को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूं, वो चट्टान हट जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु परमेश्वर आज हमें जो भी हमने जाना और जो कुछ भी हम आज के दिन है अपने परिचय को हम जानते हैं मसीह में कौन है, उसके लिए हमें धन्यवाद करता हूं पिता को। मैं आपको कहना चाहता हूं धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय को निकाला है प्रभु, हाँ प्रभु के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे और फिर से जो है अगली बार फिर मिलेंगे हम। प्रभु आपको आशीष करे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना परिचय यीशु मसीह में किसी भी हालत में खोना नहीं चाहिए और शैतान को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहिए कि हमारा परिचय को चुरा ले, हम मसीह में कौन है ना। और याद कीजिए कि महान परमेश्वर, मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष करें, प्रभु आपके साथ है, प्रभु परमेश्वर का प्रेम आपके साथ में है, यीशु के नाम से आमीन।